एक बार धोखा कोई दे दे, फिर धोखा पाने के लिए उससे प्रेम कर रहे हैं। अरे भाई, जो एक बार धोखा दे रहा है तो वो अगली बार का क्या भरोसा। जो चीज एक बार में पीड़ा दे रही है तो तुम अगली बार का कैसे भरोसा हो जाएगा कि अब पीड़ा नहीं देगी वो चीज। फिर तो आप एक तरह से पागल, जैसे पागल भी प्रसन्न रहता है, पागल भी अच्छा आदमी है, कम से कम उसको बोध तो नहीं है, लेकिन आप तो विक्षिप्त ही कहे जाएंगे कि जिस चीज को जान रहे हैं कि भाई ये चीज गलत है, ठीक है, तो हम ठीक को जान लें, फिर कब अवसर मिलेगा। देखिए, अवसर केवल मनुष्य जीवन में रहता है। ये जानवर और पशु पक्षियों के जीवन में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि केवल मनुष्य के पास है। तो जब हमको पता लग गया कि ये सारी चीजें दुख और पीड़ा से भरी हुई है, तो इन चीजों में रह के ही हमको कोई एक सच्चा रास्ता जो उचित है वो जान लेना चाहिए। क्योंकि ये चीजें जो हैं, इनसे निकलने का भाव केवल मनुष्य में पैदा हो सकता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा। तो ये महात्माओं ने शरीर की को ये ऊंचे भाग्य वाला क्यों कहा? इस शरीर को ऊंचे भाग्य वाला इसलिए कहा क्योंकि इस शरीर में बुद्धि है, और बुद्धि से आप ये सोच सकते हैं कि क्या बुरा है क्या अच्छा है। इस बुद्धि से आप सोच सकते हैं कि जो चीज बुरी है, हम बुरी चीज से निकलें बाहर। तो बार बार फिर करके यदि हम उसी जगह आ जाते हैं तो फिर हमने अपने को राजी किया है इस चीज से। ऐसे करोड़ों जन्म निकले हैं आपके, करोड़ों जन्मों में मनुष्य बने, लेकिन आप इन्हीं दुखों में मर गए। फिर इन्हीं दुखों में जब मरते हो आप, तो जैसे कर्म करते हो फिर अगले जन्म में जानवर की योनि पा जाते हो, पशु पक्षियों की योनि पा जाते हो। जैसे कर्म वैसे पा जाते हो बेटा। तो आप देखते नहीं कि कैसे कैसे जानवर कैसी पीड़ा उठाते हैं। फिर आपको मनुष्य जन्म मिलता है, फिर वही गलती करके फिर दोबारा से। अब आप ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल की उम्र समझो। इस जिंदगी 70-80 साल को कैसे रंग से भरते हो ये महत्व की बात नहीं है। अरे कोई ज्यादा कमा के जीवन को गुजार ले, कोई कम गुजार ले। कोई किसी को 4 आदमी जानते हैं, किसी को 4000 जानते हैं, किसी को 4 लाख जानते हैं। ये चीज महत्व की नहीं है। तो महत्व की चीज है कि मौत निश्चित समय पर आनी है, ये नहीं टलनी। ये मृत्यु निश्चित समय पर आनी है, इसे कैसे टलाओगे आप। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस जीवन को एक खुशी से कैसे भरें। आप जिन खुशियों को जानते हो वो थोड़ी देर की खुशी है। कोई उत्सव मना लिया आपने, कोई जन्मदिन मना लिया आपने, कोई किसी भी तरह का कोई आयोजन रख लिया, तो वो एक क्षणिक सुख दे करके चली जाती है वो खुशी। वो खुशी तो है, लेकिन अभी आपका रोआ रोआ खुशी में नहीं रंगा। अभी आपके पूरे शरीर ने खबर नहीं थी खुशी की। वो खुशी, वो आनंद शरीर का रोआ रोआ खबर दे, वो उसको मानते हैं आनंद। अभी तुम कोई भी आयोजन करो, थोड़ी देर बाद वो विदा हो जाएगा, फिर दुख में। घंटे आध घंटे 1-2 दिन खुशी में रहे, मन खुशी का एक ही है, वो तुम भूल जाते हो दुख को। उसमें ढोलक बाजे में भूल गए तो सोचते हो खुश हो, बहुत आनंद आ गया भाई, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद फिर दुख आ गया। बेटा, असली सुख क्या है, असली आनंद क्या है कि रोआ रोआ खबर दे, शरीर की हर हिस्से में लगे कि मैं पूरा अंग अंग नृत्य कर रहा है, मेरा अंग अंग खुशी से भर गया। वो है खुशी। वो आनंद को तुम नहीं जानते अभी। तुम चाहे कुछ भी करो, जिस तरह से भी तुम आनंद लेना जानते हो, तुम में हमेशा दूरी बनी रहेगी। एक रस नहीं हो पाते हो, 2 का बोध रहता है हमेशा। कितना ही तुम आनंद किसी में भी ले लो, लेकिन एक रस, पोर पोर अंग अंग तुम्हारा आनंद में नहीं डूबता है। एक बीच में दीवार खड़ी रहती है। वो असली आनंद जो है जब पैदा होता है ना, असली बड़े भाग्य मानस तन पावा। तो वो आनंद जब व्यक्ति ले लेता है, तब है आदमी के बड़े भाग्य। तब माना जाएगा कि मनुष्य जीवन को आपने सफल बना लिया। और यदि आप उस आनंद से नहीं जुड़ते, उसी को परमात्मा का आनंद कह सकते हैं। जिस आनंद में पोर पोर नाच रहा है, रोआ रोआ नाच रहा है, वो परमात्मा का ही आनंद हो सकता है। इस दुनिया से लिया हुआ आनंद नहीं हो सकता। इस दुनिया के लिए हुए आनंद को तो हम कोई भी नाम दे दें,
किसी भी नाम से वो आनंद लिया जा सकता है, शादी, विवाह, जन्मदिन, वो सब कुछ भी नाम दे दो, ये तो नाम से लिए हुए क्षणिक आनंद है। उस आनंद को जो पोर पोर बोलता है, उस आनंद को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसे परमात्मा का आनंद कहा है लोगों ने, क्योंकि कोई नाम इस दुनिया से मिलता ही नहीं। इस दुनिया से उस नाम का, उस आनंद का कोई मैच नहीं कहता है, इसलिए कहा कि भाई ये आनंद तो कोई परमात्मा का ही आनंद हो सकता है। फिर उसमें तुम देखते नहीं कि जब वो आनंद भरता है शरीर में तो कैसे नृत्य निकलता है, कैसे आनंद में झूमता है। आनंद होता है जब ही झूमेगा आदमी, कभी हंसने लग जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी रोने लग जाए। आप तो किसी कारण से रोते हैं, आप तो किसी कारण से ही हंसते हैं। यदि एक बात बताओ, कोई बिना वजह से कोई हंसने लग जाए तो तुम उसे पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? बिना वजह रोने लग जाए, बिना वजह नाचने लग जाए, तुम यही तो कहोगे कि पागल है। पागल भी ऐसे ही करता है, बिना बात के हंसने लगता है, बिना बात रोने लग जाए, बिना बात ही वो कुछ ऐसा करने लग जाए। तो पागल में और एक परमात्मा के आनंद लेने वाले में तुम क्या भेद कर सकते हो? दोनों। इसीलिए तो भक्तों को पागल कहते हैं लोग। जो ज्यादा समझदार लोग हैं, भक्तों को क्या कहते हैं? अरे वो तो बेकार है, हम समझदार हैं, कम से कम 4 आदमी में उठना बैठना जानते हैं, 4 आदमी हमको पहचानते तो हैं कि है ये भी कुछ आदमी, ये इसको कौन जानता है? ये तो अपने आप हंस रहा है, अपने आप रो रहा है, ना इसको अपने से मतलब है। तो बुद्धि कभी भी उस चीज को स्वीकार करने ही नहीं देगी। यही तो तुम्हारे दूर होने का कारण है। तुम्हारे दूरी क्यों साधते हो तुम साधते इसलिए हो गए, हमें जिस स्टैंडर्ड से लोग जानते हैं, हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। इस स्टैंडर्ड को डाउन हो जाने दो। इसी डाउन स्टैंडर्ड में जीवन छुपा है। जिस दिन थोड़ी सी भी आपको पता लग गई ना, तो आपको पता लग जाएगा कि असली चीज यही है, इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला था। बड़े भाग्य मानस तन पावा, तब पता लगेगा कि इस चौपाई का अर्थ क्या है, तब तक पता नहीं लगेगा।